नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए लर्निंग वीडियो में। और आज की जो हमारी लर्निंग है वो है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर कि यदि आप क्रिप्टो में काम करते हो तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होगी, आप किस स्ट्रेटजी को यूज़ करो कि आपका जो प्रॉफिट है वो हाई रहे हमेशा और जो आपका रिस्क है वो हमेशा लो रहे। आप किस प्रकार से उसमें स्टॉप लॉस प्लॉट करो कि बहुत मिनिमाइज स्टॉप लॉस रहे और 10 में से 8 टाइम वो काम करे, लगे ही नहीं। केवल कभी कभी बार 2 बार फ्लैक्चुएशन में स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज वो काम हमेशा करता रहेगा, आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। आपका डायरेक्शन चेक करना हो तो आपका बेस्ट लेवल का डायरेक्शन और एंट्री और एग्जिट भी शो कर दे। ऐसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे और लास्ट के कुछ मिनटों में मैं आपको उसके 5 रूल बताऊंगा। उन 5 रूल को फॉलो करने पर आप कभी भी उस स्ट्रेटजी में मात नहीं खाओगे। ये क्रिप्टो मार्केट की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल वाले इंस्टीट्यूट वाले इसको यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को बेस्ट लेवल पर इस चीज़ को परफॉर्म करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये सब चीज़ों पर एक ही जगह पर काम करने वाली है। तो दोस्तों ये क्या है, मैं पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, अभी मार्केट क्या है चल रहा है यहाँ पर मार्केट। तो आप ये देखो, एक बार इस गोल्ड की तरफ मत देखना कि यहाँ पर क्या चार्ट में है क्या चार्ट में नहीं है। यहाँ पर तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी चार्ट होता है उसकी एनालिसिस होती है, उसमें आप जैसा चाहो वैसा एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर ये पैटर्न बना है, एक गोल्ड ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न क्रिएट किया है। इसको एक बॉटम बोलेंगे, इसको दूसरा बॉटम बोलेंगे। ये डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया है। अब मार्केट में एक डब्ल्यू शेप क्रिएट हो रहा है। अब देखा जाएगा क्या है, अपन स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। यहाँ देखो, इस स्ट्रेटजी को जानने से पहले 3 रूल समझिए। पहला रूल है कि ये स्ट्रेटजी हमेशा हर एक चीज़ पे लेवल पे काम करेगी। इसका टाइम फ्रेम क्या होगा वो देखिए आप। टाइम फ्रेम क्या होगा, आप इसको चाहे 1 मिनट पे प्लॉट करिए, आप इसको चाहे 3 मिनट पे प्लॉट करिए, आप चाहे इसमें 5 मिनट पे प्लॉट करिए, आप इसको चाहे 15 मिनट पे या 1 आवर के चार्ट पे या 1 डे के चार्ट पे या 1 वीक के चार्ट पे। आपको इन्वेस्टमेंट में जाना है तो आप ये रखो, आपको डे ट्रेडिंग में जाना है आप ये रखिए, प्लस आपको सेलिंग में जाना है, सेलिंग मतलब ऑप्शन सेलिंग में जाना है, आप इसको प्लॉट करके रखिए। आपको बाइंग में जाना है, खास तौर पर कॉल बाइंग, पुट बाइंग, फ्यूचर बाइंग, तो आप इसको ये टाइम फ्रेम एडजस्ट करके चलिए। बस आप इतना सा कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैंने टाइम फ्रेम बता दिया स्ट्रेटजी का। अब आप इसको यूज़ करना कैसे है, वो कैसे हम प्लॉट करते हैं, उसको कैसे यूज़ करें, उसमें कुछ रूल्स होंगे। उन रूल्स को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं यहाँ से गोल्ड से हटकर चलता हूँ क्रिप्टो में, और कोई भी क्रिप्टो हम लोग यूज़ करेंगे, जो ऊपर आएगा वही यूज़ कर लेते हैं। ये बिटकॉइन है यूएसडी डॉलर में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यूज़ कर लेते हैं। सब जगह एक ही एक काम करने वाला है। अभी क्या है आपको देखो, यदि आप प्राइस एक्शन का बिहेवियर देखते हो तो आपको प्राइस एक्शन में यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रजिस्ट कर रहा है इस लेवल को, ये रजिस्ट कर रहा है इस लेवल को, पर आपके पास में कोई गारंटी नहीं है कि ये लेवल हमेशा सस्टेन होगा। हो सकता है ये लेवल नीचे भी चला जाए और आपको वापस ऊपर भी जाने को मौका मिल जाए। कहीं पर किसी भी प्रकार से ये मार्केट में चेंज हो सकता है। तो प्राइस कभी भी कंफर्मेशन दे तभी उस चीज़ पर हमें हाँ भरनी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं जो कि हमारे बेस्ट लेवल पे काम करेगी। अब ध्यान देना, उसमें जो चीज़ हमारे फ्यूचर में काम कर रही है वही चीज़ हमारे ऑप्शन में काम करेगी, वही चीज़ हमारे लिए स्पॉट में काम करने वाले। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस स्ट्रेटजी का नाम है ट्रेंड क्राफ्ट, ये ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज। बस इसको यूज़ करिए, इसको प्लॉट करिए, यहाँ पर से क्लिक कर दीजिए और बस हो गया काम। आपके लिए ये बेस्ट है। लेकिन अब ये बेस्ट है, इसमें और कुछ नहीं करना। अब बोले यहाँ पर तो बड़ा गड़बड़ है, झोल झमेला, ये बाई सेल वगैरह सब कुछ आ रहा है, बाई दिखा रहा है लेकिन बाइंग है नहीं, जहाँ सेल है वहाँ सेलिंग नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें जाना है, इसकी सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर स्टाइल में जाना है। स्टाइल में क्या करना है, ये पाइन लैब्स और ये लाइंस को हटा देना है और फिर इनपुट में जाना है। इनपुट में 20 की जगह हम क्या करेंगे, माय फेवरेट हमेशा की तरह 48। SMA और EMA 48 लेवल पर दोनों एक ही होते हैं। बस अब इसके बाद में इसको बंद कर देना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेगी। आप हमेशा देखो, जब भी ये रेड है तो रेड है, जब ये ग्रीन है तो ये ग्रीन है, जब ये रेड है तो रेड है और ग्रीन है तो ग्रीन है, इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना स्टार्ट करो।
रेड का मतलब क्या है, जब भी ये रेड होती है, इसके लाइन के ऊपर यदि ये रेड हो गई और पाइपलाइन ऐसे चल रही है, ऐसे चलेगी हमेशा रेड होने पर, तो इसका मतलब है कि आपको डाउन ट्रेंड में ही, ये कैसा है, क्लियर क्या है, क्या शो कर रहा है, डाउन ट्रेंड। यहां से रेड हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, यहां पर डाउन ट्रेंड है, बस डाउन ट्रेंड है, यहां पर कोई बुलिश का साइन नहीं है। इसलिए आप हमेशा या तो आप कॉल शॉर्ट करोगे या आप कोई भी क्रिप्टो में उसकी पुट बाई कर सकते हो, या फ्यूचर को शॉर्ट करोगे आप, या जो इक्विटी ले रखी है आपने, इक्विटी फॉर्म में ले रखा है, क्रिप्टो को ले रखा है, आप उनको कॉइन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास में क्रिएट होती है। यदि आपके पास में ये सब चीज़ें हैं और आप देखते हो नहीं ये इस प्रकार से ग्रीन हो गया है और ग्रीन होके चल रहा है, तो ये क्या साइन देता है, ये साइन देता है आपकी बाइंग का। अब आपके लिए ऑप्शन है कि आप अपने यहाँ पर आप अपने फ्यूचर बाई कर सकते हो, फ्यूचर बाई कर सकते हो, आप ऑप्शन में जा सकते हो, तो ऑप्शन में आप कॉल बाई कर सकते हो उसका, आप पुट को शॉर्ट कर सकते हो, आप फ्यूचर को बाई कर सकते हो। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और उसको भी, खुद को भी बाई करके आप ले जा सकते हो कॉइन को फॉर्म में। तो ये दो चीज़ें हैं आपके पास में। यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इसका जो एसएल होगा वो इसी के अंदर प्लॉट हो जाएगा। जो चीज़ आप यदि ऑप्शन में बाइंग कर रहे हो तो आप ऑप्शन के चार्ट के ऊपर आप इस चीज़ को देखो। जैसे मैं दुबई रहता हूँ तो मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ, यहाँ पर हमारे 3-4 में है, कई सारे यहाँ पर यूज़ होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बाइनेंस को यूज़ करता हूँ। आप लोग चाहो जिसको करो, मुझे नहीं पता, इंडिया में वजीरेक्स चलता है, कोइनेक्स चलता है, वॉटेवर 2-4 और चलते होंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हो, आप उनको यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन सब में स्ट्रेटजी एक ही लगेगी। आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसके चार्ट को खोल के रखिए और यहाँ पर प्लॉट करके रखिए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको सब में लगा के देखो। 5 मिनट पे क्या काम करेगा, उससे पहले हम 1 मिनट पे चलते हैं कि मेरे को बहुत छोटे लेवल पे काम करना है, स्कैल्पिंग करनी है, मेरे को देखना। देखो स्कैल्पिंग में करता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को आपके लिए बता रहा हूँ कि स्कैल्पिंग में करता नहीं हूँ, मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ। मेरा सेटअप पे चलता है कि सेटअप पे है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं करते। यहाँ देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर एक बार सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पर बाइंग आई है फोर्सफुली, तो यहाँ पर भी आपको एसएल जो होता है ना बहुत स्ट्रिक्टली रखना पड़ता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी। तो भी यहाँ पर भी ये काम कर रहा है, चलने दो यहाँ से। जैसे ही यहाँ एग्जिट प्लान हुआ, एग्जिट प्लान यहाँ होता है, ठीक है, एग्जिट हो गया। अब वापस आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि अचानक से कोई चीज़ के लिए ऊपर जा रहा है तो ये घूमता नहीं जल्दी से, एवरेज किए बगैर इसको फॉल नहीं करेगा। अब इसको फॉल करना है तो ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो समझ जाता है जिसके पास में ये स्ट्रेटजी यूज़ करने वाला है। यदि कोई भी बार ये बीच में चल जाता है तो इसके लिए इसका मतलब वो अपने आप को एवरेज कर रहा है, वो अपने आप को टर्न करेगा, यू टर्न करेगा, इसीलिए वो बीच में आया। कई बार ये इसको टेस्ट करके चला जाएगा, बहुत सी बार 10 में से 9 बार ये नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा। तो ये आप समझ जाओ कि जब भी ये यू टर्न कर रहा है, तो जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपको यू टर्न करना है तो आप डिपर होता है जो आपका इंडिकेटर होता है वो पहले ही देना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप धीरे से टर्न करते हो, फिर आप यू टर्न मार के आते हो। तो सेम यहाँ पर भी यही है, प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आया, इस प्रकार से ही चलता है। तो हम लोग 1 मिनट के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम इसको देखते हैं 3 मिनट के ऊपर। हाँ जी, 3 मिनट के ऊपर क्या पोजीशन है, 3 मिनट के ऊपर भी ठीक है। जब शॉर्ट होता है तो शॉर्ट होता है, जब बाइंग होती तो बाइंग होती। लेकिन एक चीज़ कंफर्म कर लेना, यदि 15 मिनट के ऊपर किसी भी एंगल में 15 मिनट के ऊपर क्रिप्टो मार्केट में किसी भी हालत में यदि सेल है तो आप नेवर बाई रिकमेंड करना, कोई बाई रिकमेंड नहीं होगा, कोई बाइंग नहीं होगी, केवल और केवल सेलिंग होगी। आप सेलिंग ही प्लॉट करोगे, आप कहीं या तो कॉल शॉर्ट करो या पुट बाई करो, बस यही ट्रेड करोगे। क्योंकि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर वो क्या है, बियरिश है, तो वहां पर आप जल्दी से लॉन्ग साइड में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे जाओगे, 1-1 मिनट पे बाई और सेल सिग्नल ऐसे थोड़ा ना आता है। तो आप जब यहाँ पर है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी क्या देखोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बार बार सेलिंग देखोगे। तो यहाँ ऊपर आया, इस जगह पर देखो, यहाँ से हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेल में आ गए, तो यहाँ जब सेल में आ गए तो आप देखो यहाँ पर आप बाइंग में आ सकते हो क्या, नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि 15 मिनट के ऊपर जब तक वो बाइंग में नहीं आता तब तक हम उसके रिवर्सल कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेंगे।
अब यदि यहाँ पर वापस सेल में आता है तो हम तुरंत एग्रेसिवली यहाँ पर एंट्री बनाएंगे अपनी, क्योंकि हमें अपने लेवल पे ही चलना है, सेल साइड में ही चलना है, तो हम वापस आ जाते हैं। फिर ये यहाँ पर अगली बार में वापस से क्या होता है, इस जगह के ऊपर वापस बाइंग में आता है, हम एंट्री लेंगे, नो एंट्री, कोई नहीं, एग्जिट जरूर करेंगे, यहाँ से जो हमने एंट्री ली है उसमें एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस आए हम लोगों ने वहाँ पर वापस एंट्री ले ली, अब ये यहाँ पर हमारा एसएल खा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ एसएल खा गया, नो टेंशन। अब ये खुद को क्या कर रहा है, यहाँ पर कन्वर्जेशन का काम हो रहा है, साइडवेज मार्केट है, ये साइडवेज चल रहा है। क्यों चल रहा है साइडवेज, क्योंकि इसको अपने आप को कवर अप करना है, और हो सकता है कुछ देर के बाद में 12-1-2 बजे के बाद में, जैसे मैं अभी सो जाऊंगा तो मुझे नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना, टीम संभालेगी अपने आप, क्या करना है अपने को मेरे को। ये देखो यहाँ पर यदि ये इस जगह के ऊपर बहुत ही मुश्किल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको टच करके वापस नीचे आ गया, इसका मतलब ये लेवल अभी भी खुले हुए हैं। अब यदि ये तीसरी बार इसको टकराता है तो 1, 2 और 3 ये हमारा प्राइस एक्शन होता है। क्या होता है, प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन बोलेगा कि थर्ड टाइम यदि कोई ट्रिपल बॉटम बनाता है तो हो सकता है उसको टकराकर वापस अगले बार के लेवल पर ये ऊपर चला जाए, लेकिन इसको नीचे तोड़ के जाता है तो ये वीक हो जाता है सिग्नल, और यह नीचे भी जा सकता है। पर हम लोग कर रहे हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, तो इंडिकेटर में हमारे पास में जब तक ये इस प्रकार से एवरेज नहीं आए और घूमे नहीं और ग्रीन नहीं होता, तब तक हम बाइंग में नहीं बनाएंगे, बस हमारे लिए वही अपॉर्चुनिटी है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो सस्टेन करता है कि नहीं, उसमें वॉल्यूम कैसा है, चार्ट। अरे भाई सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, आप 1 आवर के चार्ट पे देखो, चाहे 1 डे के चार्ट पे देखो, कैसे भी देखो। आप 1 डे के चार्ट पे देखोगे तो बिटकॉइन अभी नेगेटिव जोन में है, 62 था यहाँ पर। 1 वीक के चार्ट पे देखोगे तो जब से ये 97 पे था उसके बाद में अभी तक ये ऊपर ही नहीं गया है। और 1 डे के चार्ट पे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब से ये उस लेवल पे आया उसके बाद से नेगेटिव जोन में है। तो जब तक आप अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाकर उसमें लेवल पे मेंटेन नहीं करोगे तब तक वो सस्टेन नहीं होता आपका नॉलेज। इसलिए आप इन चीज़ों को देखो, 15 मिनट के ऊपर करो। अब आप कहोगे कि नहीं हमें एक ऐसा लेवल प्लॉट कर दो जिससे कि हम पहले से ही पता लगा लें। तो देखो, पहले से पता लगाने के लिए आपको एक इंडिकेटर चाहिए जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा दे, उसमें वॉल्यूम भी इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास हिलेगा मिलेगा से बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। ये हिलेगा मिलेगा सब जगह यूज होता है, मैंने सब पे लगा के इसको देख लिया। आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, लगाओ, बिंदास काम करेगा। आप सिल्वर में ट्रेड कराओ, लगाओ, बिंदास काम करेगा। आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो, बिंदास लगाओ, काम करेगा। निफ्टी में काम करते हो, लगाओ। बैंक निफ्टी में काम करते हो, लगाओ। किसी भी ऑप्शन में लगाओ, सब में काम करता है, क्योंकि जहां टेक्निकल एनालिसिस होता है, जहां कैंडल चलती है, वहां ये आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हो सकता है ऊपर नीचे सेटिंग करने की चेंज हो, पर भगवान की कृपा से इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। इसमें आप टाइम देना स्टार्ट करो, इन दो स्ट्रेटजी के अलावा कुछ जरूरत नहीं है। अभी यहाँ देखो, यदि आप यूज कर रहे हो और रियल में आप इन चीज़ों को सीख पा रहे हो, आप ट्रेड करना जानते हो, तो आपके पास में ट्रेड कहाँ इंडिकेट होता है, यहाँ पर एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर हिलेगा मिलेगा ने ये कह दिया कि मैं यहाँ पर सेलिंग में आ रहा हूँ भाई, जिसको सेल करना है कर दो, इस लेवल पे मैं क्रॉस हो गया। तो यहाँ हमारे पास सेलिंग आ गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल, यानी 17 × 15, इतना लगभग 200-250 मिनट के आसपास, यानी 3 घंटे पहले ये खुद बोल रहा है कि मैं अब सेलिंग में आ रहा हूँ, आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, मैं सेलिंग में आ रहा हूँ, आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, मैं सेलिंग में आ रहा हूँ। अब ये बेचारा कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, तो जिसकी आंखें हैं वो ये समझ नहीं पा रहा है कि स्ट्रेंथ गिर रही है, इसकी स्ट्रेंथ गिर रही है, मुझे सेल साइड में ट्रेड लेना है, इसका जो वॉल्यूम है वो नीचे चल रहा है, इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, इसका ट्रेड है वो नेगेटिव साइड में ट्रेंड हो रहा है। तो इस प्रकार से जब आपके लिए पास आती है अपॉर्चुनिटी, तो आप उसको पहचानना स्टार्ट करो। अब आप कहोगे, बोलो जी हम तो नहीं 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं। जी आप 5 मिनट पे करो, चाहे 50 मिनट पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 5 मिनट पे करते हो तो भी हिलेगा मिलेगा, 5 मिनट के ऊपर भी आपको यहाँ से, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ इस जगह पर, ठीक है। यहाँ से इसने यहाँ पर अपलोड कर दिया अपने आप को कि मैं इस जगह के ऊपर मैं सेलिंग में आया, आपको एंट्री यहाँ बनानी है, इस जगह पे आपकी एंट्री बनेगी। आप लोग एंट्री बनाना है कहाँ पर, आप अपनी नई एंट्री बनाओ इस जगह के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ इसने कह दिया कि मैं यहाँ पर एंट्री में नहीं हूँ, मैं एग्जिट जोन में हूँ। तो आपके पास में ये है कि मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, मेरे लिए इसमें एग्जिट होता है तो मैं उसी में एग्जिट करूँगा। पर ये तो नेगेटिव ट्रेंड में आपको पहले से इंडिकेट कर रहा है ना,
कि ट्रेड लेने से पहले ये बताएगा आपको कि यहाँ पर है कि नहीं है। यदि ये पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं 5-6 सालों से इन चीज़ों को यूज़ करता आ रहा हूँ, मुझे पता है। यदि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव ही होगा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती एक अच्छे वाले एक्सपीरियंस वाले को, लेकिन नए वालों के इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। ये जब यदि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये भी 50 से ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये पहले नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें डाइवर्जन क्रिएट हो जाते हैं। इसमें आरएसआई का डाइवर्जन बन जाता है, इसमें अपर साइड का डाइवर्जन बन जाता है, इसमें स्ट्रेंथ का डाइवर्जन बन जाता है, इसमें वॉल्यूम का डाइवर्जन बन जाता है, पर इसमें नहीं बनता क्योंकि वो प्राइस पर चल रहा है। ये स्ट्रेंथ पे चलता है, ये वॉल्यूम पे चलता है, इसमें सब चीज़ें इंसर्ट है। 3 लाइनें देखो, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो इसमें वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज यूज हो रहा है, इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज हो रही है, इसके अंदर प्राइस के लिए 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज हो रहा है। तो सारी चीजें है ना, तो एक एक चीज क्या है, हमारे के लिए बेस्ट लेवल पर है, और वो हमारे को प्रोटेक्शन करने के लिए ही बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बना देती है, बस इसको यूज करना आना चाहिए। अब जब तक आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब 50 से ऊपर चलता है तो इसे रेड जोन में आ जाता है। आपके लिए ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये मायने नहीं रखता। ये ध्यान रखो कि जब ये नीचे चला जाए तो आपके लिए नेगेटिव है, और इससे ऊपर आ जाए, ये रेड में, ग्रीन में चल रहा है, रेड में चल रहा है और ये ग्रीन में चल रहा है, तो आपके लिए बुलिश साइन है। बस इतना ही ध्यान रखो। यदि आपको इसको पूरा ध्यान समझना है तो मेरा हिलेगा मिलेगा का वीडियो देखो आप। 15-20 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच का वीडियो हो सकता है वो। उससे देखने के बाद में आपकी मास्टरी हो जाएगी इसके ऊपर, बहुत अच्छे लेवल पर है कि कब ये 80 तक, 80, 85 और 88 तक पहुंच जाता है। यदि 88 तक पहुंच जाता है तो आपको एग्जिट करना है, करना कि नहीं करना वो डिसाइड ये लेवल करेगा। किस लेवल पे कंडीशन पे ये बाइंग करता है, किस लेवल पे ये बाइंग में सेलिंग दे देता है, सेलिंग में बाइंग दे देता है, और लॉन्ग टर्म में कैसे काम करता है, कितना पावरफुल स्ट्रेंथ ये आपको दिखा देता है पहले से। ये सब चीज़ें उस वीडियो में क्लियर है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब ये बिटकॉइन आप 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक स्क्रीन के ऊपर 15 मिनट को चला के रखो, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि जब ये हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ से प्लान बनाया है, इस लेवल से हमने एंट्री मारी है यहाँ पर सेल साइड में, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि उस लेवल पर हम सेलिंग में ही बैठ कर रहे। अब आप देखो यहाँ इस जोन से आए, इसने 5 मिनट पे तो पहले दे दी, यहाँ पर ये एंट्री बन रही है बाइंग की इस जगह के ऊपर, लेकिन हम बाइंग में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा सेल साइड में ट्रेड है, और 15 मिनट के ऊपर जब तक बाइंग में नहीं जाए तब तक आपको एग्जिट करना नहीं है। ये यदि आप 15 मिनट पे लेते हैं और आप 5 मिनट पे ले रहे हैं तो आप 5 मिनट पे एग्जिट करो। फिर आपके लिए ज़रूरी है कि 5 मिनट के ऊपर ही आप एग्जिट करोगे, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे ही एंट्री और एग्जिट लेते हैं। मैं जैसे 15 मिनट पे ही बैठता हूँ और मैं हमेशा सेलिंग करता हूँ ऑप्शन की, तो वो हमारे लिए बेटर है। अब आप कहोगे कि नहीं जी, हम लोग इसमें बिटकॉइन में नहीं काम करते, हम इथेरियम में काम करते हैं। आप इथेरियम में दिखाओ, किसी में भी देख लो। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस आपको आ गया तो फिर आप चाहे जिसको चांद पे लगाओ, चाहे सूरज पे लगाओ, चाहे किसी स्टार पे लगाओ, चाहे क्रिप्टो पे लगाओ, चाहे निफ्टी पे लगाओ, चाहे बैंक निफ्टी पे लगाओ, सब पे काम करेगा। जहां चाहो वहां लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखो ग्रीन सिग्नल है, यहाँ इसने इस जगह सिग्नल दे दिया था इस लेवल पे ही कि मैं यहीं से बाइंग में जा रहा हूँ, लेकिन हमारा ट्रेड तो यहाँ बनेगा और एसएल यहीं फिट हो जाएगा। अब वो एसएल फिट होगा आपके ऑप्शन वाले चार्ट के ऊपर, यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑप्शन पे लगाते हो तो ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। यहाँ इसने इस जगह पे बोला है कि मैं सेलिंग में जा रहा हूँ, तो भी ये भी सेलिंग में, कहीं पर सिंगल टाइम में भी इसमें कोई सेलिंग के बाद में ऑप्शन नहीं है कि वो आपको बाइंग दिखा दे। एक्यूरेसी की तो बात ऐसी है कि जब आप पेपर ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जिसके पास में इसका एक्सपीरियंस है हिलेगा मिलेगा का, वो देखेगा कि यहाँ की स्ट्रेंथ देखो इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे ये प्राइस भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो क्या बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा हो रहा है? यदि 1 आवर के चार्ट के ऊपर भी ऐसा हो रहा है तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि शायद एक रिवर्सल साइन हमारे लिए क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ देखो प्राइस एक ही लेवल पर सस्टेन कर रही है ऊपर के लिए। ये देखो ड्रैगन फ्लाई कैंडल्स क्रिएट हो रही है, ये जो डोजी कैंडल बन रही है ना, छोटी छोटी, ये अभी ऊपर भरा हुआ होता तो हैमर बनता। ये जो छोटे ऐसे कैंडल बनते हैं ड्रैगन फ्लाई की तरह, ये टाइप्स ऑफ कैंडल्स होते हैं, इन पर ध्यान नहीं देना है आपको, ज़्यादा कचरा दिमाग में मत डालना।
तो ये 1 ओवर का चार्ट है, यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है वो बाद में डिसाइड होगा। पहले आपका ट्रेड कैसा है, आपका ट्रेड यदि आप 5 मिनट पे हो तो आपके कंसोलिडेशन जोन में, अभी आप कंसोलिडेशन जोन में, और आपका यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो आप यहाँ पर भी कंसोलिडेशन के जोन में हो काफ़ी टाइम से। 26 तारीख हो रहे 13 बज के लगभग 1:30-2 बजे से लेकर अब तक आप केवल कंसोलिडेट कर रहे हो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तक। तो ये जो 5-6 घंटे का टाइम बीत रहा है ना, इसमें सेलर के लिए तो फायदेमंद है। हो सकता है यहाँ से ये टर्न कर जाए, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। तो इस प्रकार से आप यदि इसको लॉन्ग टर्म बाई करना चाहते हो कि मैं लॉन्ग टर्म बाई करूं, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। एक बार इसमें बाइंग में आ जाता है वीकली चार्ट के ऊपर तो फिर ये कभी सेलिंग में नहीं आता, और यदि ये वीकली चार्ट के ऊपर सेल में आ गया तो जल्दी से बाइंग में नहीं आता। इस प्रकार से कोई भी हो, जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है तो इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट का टाइम है 30 के आसपास ये काम कर रहा है, अंडर द 30 चल रहा है। इस जोन पे जाने के बाद ये ऊपर गया, वापस नीचे आया, यहाँ पर आया। मैं किसी भी प्रकार से क्रिप्टो को बाई और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इस प्रकार के लेवल होने पर, मेंटेन होने पर आपको बाइंग की जा सकती है। तो यहाँ पर यदि कोई बाई करता है तो उसके लिए बेस्ट लेवल है। पर अब ये कितना और नीचे गिर सकता है भाई, ऐसा कोई नहीं कह सकता, कितना भी गिर सकता है। हो सकता है यहाँ से 0 हो जाए, पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है। 100% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये रनअप होकर वापस 10,000 पहुँच जाए, पॉसिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम और आप लोग ट्रेड करते हैं, उसके आधार पे सब चीज़ें चलती है। यहाँ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा ये तो भगवान मालिक है, या फिर फिबोनाची के ऊपर हम केवल लेवल निकाल सकते हैं कि हाँ यहाँ तक निकाल सकते हैं कि लेवल निकल गया कि इस लेवल तक ये मेंटेन हो तो जा सकता है ऊपर की तरफ, या रिट्रेसमेंट निकाल ले फिबोनाची से तो वो निकल जाए। तो ये अपने आप में क्या है, जैसे ये लेवल निकल गया, इसका फिबोनाची के ऊपर लेवल निकला है, तो ये इस जगह पर 1.61 ये गोल्डन लेवल पे आके यहाँ पर रुक रहा है। तो ऐसे आपको ये टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट आने चाहिए। अगला यदि इससे नीचे फॉल होता है तो ये लेवल इसका पक्का आ जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, नॉट श्योर। तो ये सब चीज़ें आपके लिए मायने रखती है। यदि आपको फिबोनाची नहीं आता तो मैंने बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाया है फिबोनाची के ऊपर, आप जाके देखो, 30-35 मिनट का वीडियो है। टाइप्स ऑफ फिबोनाची कितने होते हैं, 6 प्रकार के फिबोनाची मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हैं, 5 to 6। रिट्रेसमेंट कब होगा, एक्सटेंशन कब होगा, एक्सपेंशन कब होगा, टाइम सर्किल कितना लगेगा फिबोनाची में, किस किस प्रकार से वो काम करता है, ये सब चीज़ें लेवल। तो ये जो चार्ट आपके सामने है ये सब चीज़ों में काम कर रहा है। दोनों स्ट्रेटेजी बेहतरीन लेवल पे काम करेगी। अब आप किसी भी चार्ट में लगा लो इसको, किसी भी XYZ, आप कहो मैं सोलू में लगाऊं, सोलना में लगा, तो इस पे लगा लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो सेम साइज में सेम ट्रेड में काम कर रहा है, बाइंग में आएगा तो बाइंग में चलेगा, सेलिंग में आएगा तो सेलिंग में चलेगा। आप कुछ भी लगाओ सब में चलने वाला है। आप कहते हो नहीं जी हम तो फॉरेक्स में काम करेंगे, फॉरेक्स में काम कर लो, उसमें कौन सा है, USD जापान में, USD इंडियन डॉलर में काम करते हो आप इंडिया में रह के, तो यहाँ पर 15 मिनट में डॉलर यहाँ पर काम कर लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जिसमें चाहो, यहाँ यदि आप करेंसी सेशन में लगाते हो 94 के ऊपर तो अभी भी ये बाइंग में चल रही है, अभी ये कंसोलिडेशन जोन में क्रिएट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ चाहो वहाँ यूज कर सकते हो। तो ये है स्ट्रेटजी, सिंपल फॉर्म में है, बहुत लंबा वीडियो खींचने में कोई फायदेमंद नहीं है। आप यदि इसको यूज करते हो, चाहे कहीं पर भी यूज करो, किसी भी फॉर्म में यूज करो, क्रिप्टो में यूज करो, आप बॉन्ड में यूज करो, इकोनॉमिक किसी डाटा में यूज करो, इसमें तो आप ऑप्शन में यूज करो, सब में काम कर जाएगा ये। किसी स्टॉक में काम करो, अभी आपको निफ्टी 50 में दिखा देता हूं मैं, इसमें ये लो निफ्टी 50 का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहां पर भी ये अच्छे से काम कर रहा है। यहां से हिलेगा मिलेगा ने कहा कि अब मैं डाउन हो रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, मेरी स्ट्रेंथ गिर रही है, मेरे में पावर नहीं है, लेकिन प्राइस कह रही है मैं अभी ऊपर हूं। तो इसने यहां पर सेलिंग का जोन दिया है, ये एग्जिट करके यहां से नीचे निकल गया, अब कि मैं अब रोकने वाला नहीं, अब मैं गिरूंगा। तो इसने भी तो यहीं पर एग्जिट दिया है, इसने कौन सा बाद में दे दिया। तो ये जब नीचे आया है तो ये भी नीचे आ गया, और इसने एक साथ में फॉल दिया है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो बाइंग पुट बाइंग करते हैं या फिर कॉल शॉर्ट करते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। देखो आप
कैसे नहीं हुआ? हम लोगों ने ट्रेड लिया है, इसका ये जरूरी नहीं आप लोगों ने ट्रेड लिया कि नहीं, ये ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो स्ट्रेटेजी बता रहा है वो तो ट्रेड करेगा ही करेगा, जो सुन रहा है वो भी तो ट्रेड करे उस चीज़ों पर। तो जहाँ चाहो वहाँ लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस स्टॉक पे लगाना हो उस स्टॉक पे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जैसे जितना चाहो उतना कर सकते हो। बस शर्त ये है कि उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर बेहतरीन प्रैक्टिस करो। जितना आप कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा। बिना प्रैक्टिस के आप इस चीज़ में नहीं कर सकते हो। इसलिए आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इसमें कमेंट करिए, मैं आपका कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करूंगा। कई बार बहुत अच्छे से कन्फ्यूजन होता है तो मैं पर्सनली मेल भेज दूंगा आपको। ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये वो है। कुछ पीडीएफ भेजनी होगी तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप उन चीज़ों को सही से सीखो तो सही। बहुत अच्छे लेवल पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 सेकंड का काम होता है ईमेल करना। 10 सेकंड में यदि आप उस चीज़ को सीख पाते हो तो बेस्ट लेवल है। फिर मिलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर प्रेस करिए नई वीडियो के साथ में, नई स्ट्रेटजी के साथ में। थैंक यू।